गांव की सरकार का फैसले का दिन है आज, बहुत ही महत्वपूर्ण आज नतीजों का दिन, जिस पर आप देखेंगे हमारी ये पहाड़ के बुलेटिन पर विशेष पेशकश। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और जानिए कि उत्तराखंड पंचायत चुनाव के नतीजे आएंगे। काउंटिंग इस समय चल रही है। 89 ब्लॉक मुख्यालयों पर इस समय काउंटिंग हो रही है। इस दौरान स्ट्रांग रूम से लेकर मतगणना केंद्र तक सभी व्यवस्थाएं जो हैं वो सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में हैं। मतगणना के लिए यहाँ 15,000 से अधिक कर्मचारियों की तैनाती है और 9,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। 32,580 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत पर फैसला आना है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में इस बार 2 चरणों में वोटिंग हुई है, 24 और 28 जुलाई को। आज मतगणना का दिन है। क्या है तो आज मतगणना की जा रही है और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से देखिए सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ये मतगणना का कार्यक्रम इस समय किया जा रहा है। सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू कर दी गई थी। कई जगहों पर नतीजे आ चुके हैं। जीत की खुशी मनाते लोग देखे जा रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, एक दूसरे को जश्न मना रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण जुलाई महीने का ये आखिरी दिन, पूरे महीने की मेहनत आज रंग लेकर आ रही है। जी बहुत बहुत खुशी हो रही है और ये मेरी जीत नहीं है, ये मेरी गांव की जीत है, ग्राम भर की जीत है। और हमारी ग्राम सभा में 114 वोटर थे और 95 वोट पड़ी, जिसमें मुझे 56 वोट मिली है। और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरी जीत नहीं, मेरी ग्रामवासी की जीत है और बहुत खुशी हो रही मुझे। और मैं पहले से सामाजिक कार्य करता रहा हूँ, चाहे किसी अन्य गांव के लिए भी मैंने हमेशा संघर्ष किया है और अपने गांव के लिए हमेशा करता रहता हूँ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ग्राम प्रधान जीतने के बाद उनको मालाएं पहनाई गई हैं और कई कुछ रिजल्ट आ गए हैं जो अभी तक रुझान में थे वो अब रिजल्ट में तब्दील होने लगे हैं। यहाँ लोगों में काफी खुशी है, जो जीते हुए हैं उनके समर्थक खुश हैं, लेकिन जिनको जो हारे हैं निश्चित रूप से वो मायूस भी होंगे। गोविंद पाटनी, न्यूज 18, रामनगर। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं लाइव। नैनीताल से हमारे साथ वीरेंद्र बिष्ट हैं, देहरादून से दीपांकर भट्ट हैं। उनके पास चलते हैं, जल्दी से इस समय की अपडेट लेते हैं। दीपांकर, आपके पास आती हूँ, क्या अपडेट्स आप हमारे दर्शकों को देंगे? क्योंकि देखिए हर घड़ी भीड़ भी बढ़ रही है और जीतने वाले उम्मीदवारों का उत्साह भी बढ़ रहा है। क्या जानकारी है? बिल्कुल, मैं इस वक्त आपको तस्वीर दिखाता हूं रायपुर की, जहां बारिश हल्की फुल्की शुरू हुई है, लेकिन इसके साथ साथ लोग खासे खुश हैं। मेरे चारों तरफ आप सिर्फ भीड़ देखेंगे और जीत का उत्साह लोगों में है, खास तौर पर क्योंकि ग्राम प्रधान के लिए कई लोग जीत कर आए। लोग अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर आए। ये देखिए एक छोटे से बच्चे। कहाँ से चुनाव जीते आप? ग्राम पंचायत कालीघाट से। कितने वोट से? 200 प्लस में। आपकी बिटिया है? नहीं, ये भाई का लड़का है। भाई का लड़का है। ओके, तो उम्मीद थी कि रिजल्ट ऐसा ही रहेगा? नहीं, बहुत अच्छी उम्मीद थी हमारी और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला हमें। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। इसी तरीके से मैं दिखाऊं कंचन, तो मालाएं लोगों के गले में, भीड़ है, बारिश है। पुलिस का ये कहना है कि यहाँ पर आप गेट के बाहर इस तरीके से जलसा नहीं कर सकते, यहाँ पर आप जुलूस नहीं कर सकते। कौन जीता आप में से? कौन जीता है? आप दोनों कौन जीत कर आए? क्षेत्र पंचायत जीत कर आए। कहाँ से जीती है? धनोला पंचायत से। धनोला पंचायत। तो उम्मीद थी कि रिजल्ट आपके पक्ष में रहेगा? हाँ जी, कॉम्पिटिटर तो थे कट्टे के, मुझे उम्मीद तो नहीं थी, पर हाँ लीड कर गई। तो हाँ जी। ये बता सकती है किस पार्टी के साथ है या ऐसा कुछ मन में? बीजेपी, कांग्रेस? हाँ जी, बीजेपी के साथ। तो कंचन, अभी तक जो पिक्चर निकलकर ओवरऑल आ रही है पूरे प्रदेश की, वो कहीं ना कहीं बीजेपी अभी ओवरऑल लीड कर रही है, चाहे उसके समर्थित उम्मीदवार ही इसमें है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर लीड करती हुई ओवरऑल प्रदेश में हमें नजर आ रही है। और अगर यहाँ की बात करें तो बारिश के पीछे से तो बारिश चल रही है और समर्थकों की भीड़ है यहाँ पर, और लोगों को इस बात का भी इंतजार है कि कब उनके कैंडिडेट अंदर से बाहर आएंगे। और क्योंकि चाहे ढोल हो चाहे दूसरी चीजें, वो सबकी तैयारी भी यहाँ पर की गई थी, लेकिन पुलिस
पुलिस ने यहाँ पर फिलहाल उन्हें रोका है, लेकिन पंचायत चुनाव में इस तरीके का उत्साह हमें कम दिखता था, लेकिन आज जो पिक्चर पंचायत चुनाव की दिख रही है पूरे प्रदेश में, यानी पंचायत का जो चुनाव है, ग्राम प्रधान का जो चुनाव है, वो भी एक बड़ा चुनाव अब बन चुका है और वहां पर भी कई लोगों की प्रतिष्ठा, कोई 1 वोट से जीतता है, कोई 2 वोट से जीत रहा है, तो कोई 10 साल की मेहनत के बाद जीत रहा है। तो लेकिन बारिश के बीच जिस तरीके का माहौल इस वक्त रायपुर ब्लॉक के बाहर आप देखेंगे, एक दूसरे से गले मिलने का सिलसिला, बधाइयों का सिलसिला और खासी खुशी लोगों के चेहरे पे, जिसको उम्मीद थी वो जीता, जो हारा वो निराश होकर वापस लौट रहा है। लेकिन बारिश के बीच जिस बरसात को लेकर पूरा डर था कि कैसे पंचायत चुनाव होंगे, उस पंचायत चुनाव के नतीजे यहाँ बारिश के बीच आ रहे हैं और अब ये सिलसिला काफी चलने वाला है और देर शाम तक सारे नतीजे सेट होंगे। कंचन। बिल्कुल दीपांकर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उत्तराखंड का पंचायत का चुनाव अभी इसको आप छोटे स्तर पर नहीं आंक सकते, तो ये बात सत्य है और इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2 चरणों में जो मतदान हुए उसमें जो प्रदेश के बाहर रह रहे लोग थे वो भी मतदान करने के लिए उत्तराखंड पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी भागीदारी दर्ज कराई है वोट देने के बाद। आती हूं आपके पास, वीरेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, नितिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र के पास चलते हैं, नैनीताल से काफी जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है। वीरेंद्र, आपके पीछे काफी भीड़ है, जीत का अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि आपके पीछे एक सज्जन ने ढेर सारी मालाएं पहनी हुई है, जाहिर तौर पर वो विजेता होंगे। तो बताइए कैसी तस्वीर वहां से निकल कर आ रही है सामने और किस तरह के नतीजे आ रहे हैं? देखिए कंचन, अगर देखा जाए तो अब जो ग्राम प्रधान के पदों पर जो चुनाव हुआ है उसके रिजल्ट आ चुके हैं और ये देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी गहमा गहमी है। जो समर्थक है वो यहाँ पहुंचे हैं। भीमताल ब्लॉक का ये एरिया है और यहाँ पर सुबह से ही इस तरह से जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। हालांकि जिस तरह से 5 सालों के वादे किए गए हैं जनता से, अब उनको अमली जामा पहनाने का वक्त भी आ गया है और कई उम्मीदवार जीत के सामने आए हैं। सर, तीनों भाई आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और प्रधान, तो क्या है अब 5 साल का रोड मैप? मैं मनोज चौरसिया, ग्राम प्रधान डेहरा में दोबारा मुझे अपने ग्राम वासियों द्वारा दोबारा नियुक्त किया गया है। मैं सबसे पहले तो अपने समस्त ग्राम सभा डेहरा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इतने अच्छे क्या मुद्दे हैं आपके? बिल्कुल, जो कार्य मेरे छूटे हैं, जैसे सड़कें रह गई हैं, पानी का रह गया है, मैं इन कार्य को आगे भी पहुंचाऊंगा। प्रत्येक घर पे लगभग मेरी 90% घर पे सड़कें पहुंच चुकी है। कुछ परिवार छूटे हैं, मैं इनके लिए भी आगे भी ये कार्य करता हूँ। चाचा, किसका इंतजार कर रहे हैं? आज तो दिन बड़ा है। प्रधान जी का। क्या प्रधान जी जीत चुके हैं और उम्मीद है काम करेंगे 5 साल? 5 साल काम करेंगे। 5 साल देख सकते हैं कि किस तरह से जो प्रधान आ रहे हैं उनको फूल माला पहनाने का काम भी हो रहा है और जिस तरह से जो वादे किए गए थे लोगों से, उनसे सर जीत कर आप आए हैं। परिवार भी राजनीतिक रहा है और तमाम लोगों ने राजनीति की है, तो क्या अब रोड मैप है आप लोगों का? ऐसा है, मेरा तो 95 सन से चुनावी क्षेत्र में काम चलता है। 95 का पहला चुनाव और आज तक तो लगातार चुनाव जीतते आता हूँ, इसलिए रोड मैप गाँव में हमारा बना है, उसी वजह लोग हमें जिताते हैं। हो कैसे पाएगा, क्योंकि योजनाएं बहुत सारी ऐसी हैं जिनका पता जो नए प्रधान हैं वो उनको नहीं पता चल पाता है, तो ये सारी तालमेल कैसे हो पाता है कि गांव का विकास भी करना है, राजनीतिक अपनी जो क्षमता है उसको भी आगे बढ़ाना है? ऐसा है, हमें मालूम रहता है और जब जानकारियां हैं इसलिए लोग दोबारा चुनाव करके देते हैं। जनता ने इसलिए चुना है। अभी हमारा 30 साल पूरे हो चुके हैं, अब 35वें साल में प्रवेश करेंगे। भी हैं सर, लगता है 5 साल में जो आपको वादे किए गए हैं वो हो पाएंगे पूरे? हाँ दादा, बिल्कुल। पीडीसी क्षेत्र पंचायत में हम लोग कैंडिडेट उतारा है और जनता से हमें आशीर्वाद मिला है, उनको विश्वास दिलाया कि हम 5 साल उनके साथ कंधे से कंधे में। भाई साहब, कैसे हो पाएगा? उम्मीद है काम हो पाएंगे? जी बिल्कुल हो पाएंगे। सारे काम धरातल पे उतरने चाहिए। सबसे पहले उत्तराखंड के जल और जंगल और जमीन बचाने का काम और हमारे उत्तराखंड वासियों को इन पे पूर्ण अधिकार के लिए हम यहाँ पे लड़ाई लड़ेंगे। पंचन, देख सकते हैं कि पीछे